वजारत खारजा जो रूस की है उसकी रिपोर्ट की तरफ भी आना चाहूँगी। दूसरे ये कि इनके पास दहशत गर्दों के पास क्वाड कॉप्टर भी आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, हमें पता है नॉन स्टेट एक्टर हैं, फंडिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कहाँ से इन्हें फराहम किया जा रहा है? दूसरे मज़ीद क्या हमें कितनी टेलिंग है ये रशियन रिपोर्ट? बहुत शुक्रिया जी। जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि जो जितनी भी आलमी बरादरी और आलमी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे मुस्लिम दुनिया हो, वो पाकिस्तान की तशवीश और मौक़िफ़ की को मुकम्मल उससे इत्तेफ़ाक करती हैं। और भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जिस तरह के वादा किया था कि जनाब अभी उनका ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, तो रवायती एतबार से तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के कामयाब बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के बाद उनकी रवायती सतह पे पाकिस्तान से पंजा आज़माई की तो हिम्मत नहीं है। तो अब वो उनकी पॉलिसी में ये तब्दीली आई है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा किया है माली, मादी और टेक्निकल इमदाद में जो दहशतगर्द तंज़ीमें अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। तो उन्होंने कामयाबी से अफ़गानिस्तान को दोबारा से आलमी दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मरकज़ भारत ने बना दिया है। और अफ़गान तालिबान जो हैं, यूँ लगता है कि वो अब एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने अवाम की तरक्की, खुशहाली की जानिब फ़ोकस करें। दूसरी बात, जिस तरह अभी जनरल साहब ने कहा कि ये जो लोग हैं, इनके अमल से, इनके इनके बिहेवियर से ये साबित होता है कि इनका किसी नज़रिए हयात, किसी मज़हब, किसी क़ानून, किसी ज़ाब्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हमारे मासूम इवन उसमें जो रेस्क्यू वर्कर्स थे, ड्राइवर थे एम्बुलेंस के, उनको भी ज़िंदा जलाया गया। तो ये वो हकीकत है जो मैं चाहता हूँ कि दाखिली सतह पे सबसे ज़्यादा अहम है कि हमारे केपीके के जो बहन भाई हैं वो समझें और उनके अंदर एक आगाही और शऊर पैदा हो कि न सिर्फ हमने काइनेटिक तरीके से इनको एलिमिनेट करना है, बल्कि हमने उस सोच और नज़रिए को भी कंप्लीटली अपने माशरे और अपनी सोसाइटी से ख़त्म करना है। और जो भी सियासी या समाजी सतह पे इनके लिए सपोर्ट पाई जाती है, माशी सतह पे हो, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स का गैंग हो या कोई और उनको सपोर्ट मिले, उसको भी ख़त्म करना है, ताकि हम नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद करते हुए जो हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस इदारे और हमारी अफवाज जो रोज़ाना शहादतें दे के हमें महफूज करने की कोशिश कर रही हैं, उनके खून का हक भी अदा करें और साथ ही साथ अपनी एक कौमी ज़िम्मेदारी भी पूरी करें। लेकिन ये जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, क्विकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्वाडकॉप्टर ये ज़ाहिर करता है कि अब इनको मुकम्मल तौर पे न सिर्फ मगरबी असलहे बल्कि भारत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और वो अब अपनी टैक्टिक्स को तब्दील कर रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो केपीके के अंदर जो सबसे मुतासरा सूबा है, वहाँ की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और एफसी, वो उनको भी इक्विप किया जाए ऐसी टेक्नोलॉजी से कि वो ये जो अब एयर पावर का इस्तेमाल करने की दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं, उसका भी खात्मा कर सकें और उनको दंदान शिकन जवाब दें। लेकिन आखिरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो धमकी काबुल इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की जवाबी कानूनी कार्रवाई जो दहशतगर्दों के खिलाफ थी, उसके बाद दी है, वो इस बात का सबूत है कि वो मुकम्मल तौर पर पुष्पनाही और सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनकी मावनत कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द के हमलों में। लेकिन इनको दंदान शिकन जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान जो बात डे 1 से कर रहा है, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने आज एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि अफ़गानिस्तान एक नर्सरी है टेररिज्म की। 20 से 30 हज़ार टेररिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, दाइश के 3,000 प्लस, TTP के 5,000 प्लस। सर, आपसे जानना ही चाहूँगा कि ख़ास तौर पर भी जो करक वाला वाक़या पेश आया है, जो इंसानियत सोज़ इन्होंने जुल्म किया है, बर्बरियत की है इन्होंने, उसके बाद फिर ये बात तो हम इस नतीजे पर तो हम पहुंच सकते हैं कि जो कार्रवाई फिर पाकिस्तान ने इनके खिलाफ की थी, पक्तिका में, नंगरहार में, खोस्त में, यही ज़बान समझते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने अभी जो डिफेंसिव रिस्ट्रेंट को ख़त्म किया है और पाकिस्तान ने प्रीएम्प्शन डिसरप्शन की तरफ गया है, आई थिंक इसको बिल्कुल पाकिस्तान को पुश किया गया जी। दिस इज़ नॉट अ चॉइस, ये पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन के तौर पे बना है। अभी आप जिस रशियन रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस से, इससे देखिए 4-5 चीज़ें बिल्कुल कंफर्म कर दी हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कंफर्म किया कि जो TTP की जो है वो प्रेजेंस, हम कहते हैं कि TTP अफगानिस्तान के सॉइल पे मौजूद है ह्यूज नंबर्स और पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, ऑपरेशंस करती है, वो वैलिडेट हो गया।
जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो इस रिपोर्ट के थ्रू वैलिडेट हो गया, जो पाकिस्तान हमेशा, इट्स नो मोर एक इल्जाम नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, दैट इज द फैक्ट जिसको पाकिस्तान फेस कर रहा है। फिर एक और चीज ये रिपोर्ट साबित करती है कि काबुल का कोई कंट्रोल नहीं है इन देयर पार्टनर टू दीज ग्रुप्स। वो एक कंट्रोल तो दूर की बात है, वो पार्टनर है और पूरा फायदा उठा रहे हैं इकोनॉमिक टेररिज्म, जो इकोनॉमी है टेररिज्म से रिलेटेड। और चौथी चीज जो है कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस बनता है, जिसके अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो दैट इज वैलिड। तो ये बिल्कुल उसी तरह की पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क के तहत अब मजीद कार्रवाई डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फॉर्म में ले जा सकते हैं। जैसे 2001 में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 9/11 के बाद रेजोल्यूशन 1368 एंड 1373 पास की गई थी, जिसने अलाउ किया था नेटो को और यूनाइटेड स्टेट्स को कि दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो अब बिल्कुल वही सिचुएशन, उससे भी बल्कि वर्स्ट सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। और रशिया की ये जो रिपोर्ट आ जानी है, आई थिंक दिस इज वेरी गुड, एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो सकता है जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का फ्रेमवर्क हो सकता है, क्योंकि रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, इस रिपोर्ट्स में सबका जिक्र है। पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज जो है वो सारी विक्टिम हो रही हैं जिस टेररिज्म का। आई थिंक पाकिस्तान इसका नैरेटिव इस वक्त सही नैरेटिव, अभी हमें जो जरूरत है वो वन नेशन वन नैरेटिव एंड पॉलिटिकल क्लैरिटी इन आवर ऑपरेशन। बिकॉज अगर पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल क्लैरिटी ना हुई, अगर जैसे अभी देखे ना खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह ये बच्चे मर रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो जहाँ पे भी अभी ये जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, फेडरल हुकूमतें हैं, इन लोगों को अब मिल के काम करना होगा, इसमें रखना नहीं डाला जा सकता। खासतौर पर सूबाई हुकूमतें, ये फर्स्ट ईयर रिस्पॉन्डर्स थे, पुलिस के, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लोग, इनको इक्विप करना, वो नेशनल एक्शन प्लान फिर बार बार याद आ जाता है साइमा में कि पुअर गवर्नेंस की वजह से आज हमारे ये बच्चे विक्टिम हो रहे हैं। तो आप कब तक लाशें गिरवाते रहेंगे? क्लियर पॉलिटिकल विजन, क्लैरिटी ऑफ पॉलिटिक्स के साथ जब मिलिट्री यूज होगी तो आप जीतेंगे, वरना क्या पैदा हो। बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ज़ाहिर है जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, मुज़ाकरात हुए, सबने समझा कि जी अमन वहाँ पे लौट आएगा, फिर ये यहाँ पर तालिबान आकर हुकूमत करने लगे। अब ये कोई इलेक्शन का प्रोसेस तो हुआ नहीं कि हम ये कहें जी अवाम की मुंतखब करदा यहाँ पर हुकूमत है जिसे अवाम की हिमायत हासिल है। यहाँ तो भाई बैठ कर पूरा दहशत गर्दी का एक नहीं कई नेटवर्क चलाए जा रहे हैं। ये रशियन रिपोर्ट जो हमें बताती है कितना इम्पॉर्टेंट है इन मुल्कों को ऑन बोर्ड लेना, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के और जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं वो इस बात को मानते तो हैं कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ है, मगर वो कर कुछ नहीं रहे। अब इसमें हमारा और हमारे खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनका क्या रोल बनता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि देखें, वहाँ जो बदकिस्मती से 4 करोड़ अफ़गान अवाम के ऊपर जो हुकूमत बराजमान है काबुल में, वो कोई उनकी नुमाइंदा तो नहीं है, मुंतखब तो नहीं है, बल्कि वो एक मुसल्लह गिरोह है जो कि अपने असलहे और तशद्दुद की बुनियाद पर अफ़गान सरज़मीन पर काबिज़ है। और पिछले 3 साल में उन्होंने साबित किया है कि बदस्तूर वो एक मुसल्लह तंज़ीम के तौर पे ही काम कर रहे हैं और आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंज़ीमों को अपने झंडे के तहत जमा कर रहे हैं ताकि वो आलमी और इलाकाई सलामती को मुतासिर कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद अली साहब, इस तरफ मैं आऊँगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे उनका मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में, माह सयाम के इस महीने में ये घिनौना काम किया गया। और तो और जंगों में भी हम देखते हैं कुछ उसूल होते हैं, ख़ास तौर पे आप उनसे ही लड़ाई करते हैं जिनसे आपकी कॉम्बैट होती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा जिस तरीके से एम्बुलेंस को जलाया गया, ड्राइवर को भी वो भी झुलस गया है, जिस तरीके से बर्बरियत तो फिर उसकी सोशल मीडिया पर वायरल की गई वीडियो बनाकर।